दोस्तों, दुनिया में हम लोग तरह तरह के जानवरों को देखते हैं और इन जानवरों के शरीर के रंगों की अगर बात की जाए तो ये सभी जानवर हमें अलग अलग रंगों में नजर आते हैं। वैसे तो सभी रंगों के जानवर सुंदर होते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा खास सफेद रंग के जानवर माने जाते हैं, क्योंकि सफेद जानवर दूसरे रंगों के जानवरों से कहीं ज्यादा सुंदर और आकर्षक नजर आते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि कुछ जानवर तो प्राकृतिक रूप से ही सफेद होते हैं, लेकिन साथ ही कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो एक खास किस्म के जेनेटिक म्यूटेशन के कारण सफेद रंग के हो जाते हैं। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन लोगों को ये सफेद रंग के जानवर खूब पसंद आते हैं और इसीलिए आज द पॉपकॉर्न टाइम की इस रोमांचक वीडियो में हम आपको दुनिया में मौजूद 10 सबसे ज्यादा दुर्लभ सफेद रंग के जानवरों के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के इस मजेदार वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, सफेद एलिगेटर। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाइट यानी कि सफेद रंग के एलिगेटर के बारे में। आप सभी लोगों ने काले और गहरे ग्रे रंग के एलिगेटर तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन यकीनन आपने कभी कोई सफेद रंग का एलिगेटर नहीं देखा होगा, क्योंकि जितना ये सुनने में अजीब लगता है, असल में ये उससे कहीं ज्यादा दुर्लभ होता है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक चिड़ियाघर के अंदर ये एलिगेटर मौजूद है। इन एलिगेटर्स का ये सफेद रंग एल्बिनो नाम की एक जेनेटिक बीमारी के कारण होता है और ये बीमारी सिर्फ जानवरों में ही नहीं बल्कि इंसानों में भी देखने को मिलती है। इस बीमारी के कारण शरीर की त्वचा, बाल और आंखों का रंग पूरी तरह सफेद हो जाता है। यही वजह है कि इन एलिगेटर्स को एल्बिनो एलिगेटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इन एलिगेटर्स की आंखें गुलाबी रंग की होती हैं और छोटे आकार के एल्बिनो एलिगेटर्स बेहद सुंदर और क्यूट नजर आते हैं। एल्बिनो एलिगेटर्स की त्वचा साधारण एलिगेटर्स की तुलना में काफी नर्म होती है, जिसके कारण वे सामान्य प्राकृतिक परिस्थिति में नहीं रह पाते। इसके अलावा ये दूसरे एलिगेटर्स की तरह धूप भी नहीं सेकते, क्योंकि धूप से इनकी त्वचा जल जाती है और ये कुछ देख भी नहीं पाते। यही वजह है कि इन्हें सिर्फ चिड़ियाघरों में ही देखा जाता है, जहां ये सुरक्षित रूप से रहते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सिर्फ 100 एल्बिनो एलिगेटर्स ही मौजूद हैं। यही वजह है कि इन्हें इतना ज्यादा खास माना जाता है। नंबर 9, हम्पबैक व्हेल। दोस्तों, हम्पबैक व्हेल भी व्हेल मछली की ही एक प्रजाति होती है जो आर्कटिक और अंटार्कटिक के पास पाई जाती है। आमतौर पर एक साधारण हम्पबैक व्हेल के शरीर की लंबाई 39 से 52 फीट व वजन 28 से 33 मीट्रिक टन के बीच होता है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसका आकार कितना बड़ा होता है। हम्पबैक व्हेल मुख्य रूप से ग्रे और सफेद 2 रंगों में पाई जाती है। सफेद रंग की यह विशाल मछली समुद्र में तैरते हुए बेहद शानदार नजर आती है। ये मछली स्वभाव से काफी फ्रेंडली होती है और इसीलिए दूसरी मछलियों के साथ इसका मेल मिलाप काफी अच्छा होता है। मादा हम्पबैक व्हेल प्रत्येक 2 या 3 साल में एक बार प्रजनन करती है, जिससे इनके 11.5 महीने के बच्चे पैदा होते हैं। इस मछली के जीवन काल की अगर बात की जाए तो मछलियां 45 से 100 साल तक जीवित रहती हैं। ये मछलियां अक्सर तेज आवाज निकालते हुए देखी जाती हैं और मादाओं की तुलना में नर ज्यादा तेज और ज्यादा देर तक आवाज निकालते हैं। नंबर 8, सफेद शेर। दोस्तों, शेर के बारे में तो हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि शेर जंगल का राजा होने के साथ ही दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जानवरों में भी शुमार किया जाता है। आप लोगों ने सुनहरे रंग के शेर तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन सफेद रंग के इन शेरों को शायद ही आपने कभी देखा होगा, क्योंकि सफेद रंग के शेर बहुत ज्यादा दुर्लभ होते हैं। इन सफेद शेरों को देखकर आप ये मत सोचना कि इन्हें भी एल्बिनो नाम की बीमारी होती है, क्योंकि इन शेरों का ये सफेद रंग एक दूसरे प्रकार के म्यूटेशन के कारण होता है। ये खास किस्म के शेर हल्के सुनहरे रंग से लेकर शुद्ध सफेद रंग के होते हैं। सफेद शेर साधारण शेरों की तुलना में काफी कम घातक होते हैं और ये छोटे जानवरों व पक्षियों का ही शिकार करते हैं। ये बात शायद आप नहीं जानते होंगे कि इन शेरों के बच्चे अंधे पैदा होते हैं और जन्म से लेकर 3 साल की उम्र तक ये पूरी तरह अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि बेहद खूबसूरत नजर आने वाले इन शेरों की नस्ल काफी खतरे में है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन साल 2018 की एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में सिर्फ 11 सफेद शेर मौजूद थे। इस समय इन शेरों की संख्या कितनी है ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। नंबर 7, होंडुरन व्हाइट बैट। दोस्तों, आप सभी लोगों ने बैट यानी चमगादड़ तो बहुत बार देखी होगी, क्योंकि ये एक ऐसा जीव है जो दुनिया के लगभग सभी हिस्सों में पाया जाता है। आमतौर पर चमगादड़ का रंग गहरा काला होता है, लेकिन होंडुरन व्हाइट बैट नाम के इस खास किस्म के चमगादड़ों का रंग काला नहीं बल्कि सफेद होता है और सफेद रंग के छोटे आकार वाले चमगादड़ देखने में बेहद सुंदर और क्यूट नजर आते हैं। इनके सफेद रंग के कारण ही लोग इन्हें रुई की गेंद वाले चमगादड़ के नाम से भी बुलाते हैं। इस नस्ल की मादा चमगादड़ की तुलना में नर आकार में थोड़े बड़े और वजन में भारी होते हैं। ये चमगादड़ हेलिकोनिया नाम के एक पौधे की पत्तियों के नीचे रहते हैं और शाकाहारी होने के कारण ये इसी पौधे की पत्तियां खाना पसंद करते हैं। आमतौर पर एक पत्ते के नीचे 6 से 8 चमगादड़ एक साथ रहते हैं। अगर प्रजनन की बात करें तो इस नस्ल की मादा चमगादड़ अप्रैल और सितंबर के महीने में बच्चों को जन्म देती है। नंबर 6,
सेनेका व्हाइट डियर। दोस्तों, सेनेका नाम की ये सफेद हिरन अपनी तरह की इकलौती और दुर्लभ हिरन मानी जाती है, क्योंकि इनके अलावा दुनिया में कोई और हिरन सफेद रंग की नहीं होती है। इन हिरनों के शरीर का ये सफेद रंग इनके शरीर में होने वाले पिगमेंटेशन के कारण होता है। चमकदार सफेद रंग के दिखने वाले ये हिरन बेहद सुंदर और आकर्षक नजर आते हैं। एक समय में दुनिया के अंदर इन हिरनों की संख्या काफी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन इनका इतना ज्यादा शिकार किया गया कि आज दुनिया में इनकी कुल संख्या मात्र 300 रह गई है और ये विलुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं। इन बचे हुए हिरनों को शिकारियों से बचाने के लिए न्यूयॉर्क के सेनेका आर्मी डेपो हमेशा इनकी सुरक्षा करती है और इनकी सुरक्षा के लिए ही इन्हें सेनेका काउंटी में सेनेका आर्मी डेपो के पास रखा गया है। इसी वजह से इनका नाम सेनेका व्हाइट डियर पड़ा था। इनकी खूबसूरती की वजह से ही शिकारी इनका शिकार करते हैं। नंबर 5, ताइवानीज व्हाइट डॉल्फिन्स। दोस्तों, जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि सफेद रंग की ये डॉल्फिन्स ताइवान देश में पाई जाती है। इसके अलावा इन्हें इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन्स के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया में पहली बार इन डॉल्फिन्स को ताइवान के पश्चिमी तट पे कम पानी के अंदर देखा गया था और तभी से ही इनके नाम में ताइवान शब्द जुड़ गया। चमकते हुए सफेद रंग की ये डॉल्फिन्स दुनिया की सबसे सुंदर दिखने वाली मछलियों में शुमार की जाती है और इन मछलियों की लंबाई 8 से 9 फीट के बीच होती है। सफेद रंग के अलावा ये हल्के गुलाबी रंग में भी देखने को मिलते हैं। प्रजनन की अगर बात करें तो विशेषज्ञ बताते हैं कि ये डॉल्फिन्स हर दूसरे साल प्रजनन करते हैं। व्हाइट डॉल्फिन एक बेहद दुर्लभ प्रजाति है और इसलिए ये बहुत कम लोगों को देखने को मिलती है। नंबर 4, स्नोफ्लेक व्हाइट गोरिल्ला। दोस्तों, आप लोगों ने गोरिल्ला तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन सफेद रंग का गोरिल्ला कभी नहीं देखा होगा। और दुख की बात यह है कि आप आने वाले समय में भी कभी किसी सफेद गोरिल्ला को नहीं देख पाएंगे, क्योंकि स्नोफ्लेक दुनिया का इकलौता सफेद गोरिल्ला हुआ करता था जिसकी मृत्यु साल 2003 में ही हो गई। स्नोफ्लेक नाम के सफेद गोरिल्ला का जन्म सन 1964 में स्पेनिश गिनी के अंदर हुआ था, जिसको आज इक्वेटोरियल गिनी के नाम से जाना जाता है। साल 1966 में स्पेनिश गिनी के लोगों ने इस गोरिल्ला को पकड़कर स्पेन के बार्सिलोना जू में भेज दिया था, जिसके बाद इसने अपना पूरा जीवन इसी जू के अंदर बिताया। स्नोफ्लेक का अल्बिनो बीमारी से पीड़ित था, जिसके कारण उसका रंग सफेद हो गया था। जू के अंदर स्नोफ्लेक के कई बच्चे भी पैदा हुए, लेकिन कोई भी उसकी तरह सफेद नहीं बन पाया। नंबर 3, व्हाइट हॉक। दोस्तों, यूं तो दुनिया में बहुत से सफेद रंग के पक्षी मौजूद हैं और आपने उन्हें खुद अपनी आंखों से भी देखा होगा, लेकिन उन सभी सफेद पक्षियों में कुछ बेहद खास और दुर्लभ होते हैं और सफेद रंग का बाज भी उन्हीं खास पक्षियों में से एक होता है। वैसे आपको बता दें कि सफेद रंग के ये बाज पूरी तरह से सफेद नहीं होते हैं। इनके पैर पीले और पंखों का निचला हिस्सा काले रंग का होता है। इनके बाजों के पंखों सहित कुल लंबाई 42 से 46 सेंटीमीटर और वजन 1.5 से 2 पाउंड के बीच होता है। नर पक्षी की तुलना में मादा पक्षी का शरीर ज्यादा बड़ा और भारी होता है और इनके अंडों से बच्चों को बाहर निकलने में 34 से 36 दिन लगते हैं। बेहद खूबसूरत दिखने वाले ये बाज मध्य और दक्षिणी अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाकों से ज्यादा ये जंगल में ही रहना पसंद करते हैं। नंबर 2, डोमेस्टिकेटेड व्हाइट हेजहॉग। दोस्तों, व्हाइट हेजहॉग दुनिया में सबसे ज्यादा पाला जाने वाला हेजहॉग कहलाता है, इसलिए इनके नाम में भी डोमेस्टिकेटेड शब्द जोड़ दिया गया है। छोटे आकार के ये जानवर लगभग 6 से 9 इंच तक बढ़ते हैं, जबकि इनका जीवन काल सिर्फ 4 से 6 साल तक होता है। दरअसल व्हाइट हेजहॉग कैंसर जैसी कई खतरनाक रोगों से पीड़ित होते हैं, इसलिए इनका जीवन काल ज्यादा लंबा नहीं होता है। वैसे आपको बता दें कि व्हाइट हेजहॉग काफी दुर्लभ भी होते हैं, क्योंकि 1 लाख हेजहॉग में सिर्फ एक हेजहॉग एल्बिनो यानी सफेद रंग लेकर पैदा होता है। ये छोटे जीव दिखने में बहुत क्यूट होते हैं, इसलिए लोग इन्हें अपने घरों के अंदर पालते हैं। अफ्रीका और दक्षिण यूरोप में पाया जाने वाला ये जीव स्वभाव से काफी आलसी और सुस्त होता है और अपने दिन का ज्यादातर समय सोते हुए बिताता है। नंबर 1, व्हाइट कोआला। दोस्तों, कोआला को दुनिया के सबसे क्यूट दिखने वाले जानवरों में शुमार किया जाता है। आमतौर पर कोआला का रंग लाइट ग्रे से लेकर ब्राउन के बीच होता है, लेकिन कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पूरी तरह सफेद रंग के कोआला का जन्म हुआ था। इस कोआला की मां ने पहले कई हल्के ग्रे रंग के कोआला को जन्म दिया और उसके बाद आखिरकार एक मादा कोआला का जन्म हुआ जो पूरी तरह से सफेद रंग के थे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दुनिया की एकमात्र सफेद कोआला है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सफेद कोआला का जन्म जंगलों में भी होता है, लेकिन अलग दिखने की वजह से वो दूसरे जानवरों का शिकार बन जाते हैं, इसलिए दुनिया में कहीं भी सफेद कोआला देखने को नहीं मिलते हैं। जू में पैदा हुई ये मादा कोआला भी अगर जंगल में पैदा हुई होती तो अब तक वो किसी का शिकार बन चुकी होती। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हम ऐसी ही रोमांचक वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आते हैं।